इस्लाम का गहन अध्ययन। इस्लाम का गहन अध्ययन मैंने इस्लाम का गहन अध्ययन किया है। इस्लाम को उनकी किताबों से समझा पहले, लेकिन मुझे लगा कि किताबों से समझा नहीं जा सकता इस्लाम जैसे बड़े विचार को। फिर मैंने मस्जिदों और मदरसों की खाक छानी और 3 साल तक मस्जिद और मदरसों की खाक छानने के बाद फिर मैंने दोबारा से उनकी किताबों का जब अध्ययन करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि मैं इस्लाम को जान पाया हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस्लाम के बारे में मेरा यही जो अनुभव है, आज पूरी दुनिया में देखिए, कहीं भी आदमी की केवल हत्या नहीं करते। जैसे ISIS को देख लो आप, एक औरत, सिया औरत थी, उसके बेटे का ISIS ने अपहरण कर लिया। उसको डिमांड भेजी कि इतने पैसे दो तो हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। वो गरीब औरत थी, सिया औरत थी, पति उसका था नहीं। उसने कहीं से भी अपने रिश्तेदारों से बोल के कुछ भी करके अपना कुछ बेचा होगा, वो उतने पैसे का, उतनी धनराशि का इंतजाम किया और फिर वहाँ ISIS के हेडक्वार्टर पे गई जहाँ उसे बुलाया था। अब उससे कहने लगे अभी तू रुक, थोड़ी देर में तेरे बच्चे को देके उसे खाने के लिए चावल दिए और मांस दिया। अब उसने चावल और मांस नाश्ते में खा लिए। फिर दोपहर को उसे फिर चावल दिए और मांस दिया। उसने कहा भाई मेरे बेटे को तो मिलवा दो। उन्होंने कहा रात को मिलवाएंगे। अब रात के भोजन में फिर उसे चावल दिए और मांस दिया। रात को फिर उनका कमांडर आया, उसने कहा बुढ़िया से, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा भी मेरा बेटा दे दो। तो कमांडर ने कहा तेरा बेटा कैसे दे दे तुझे, तू तो अपने बेटे को खा गई। बुढ़िया ने कहा मैं क्यों खा गई, कि 3 टाइम जो तूने मांस खाया अपने बेटे का ही तो खाया है। तो दिग्विजय जी, जो माँ को उसके बेटे का मांस खिला सकते हो, उन्हें आप क्या कहेंगे? ISIS में जितने लोग, नहीं ISIS की बात नहीं, इस्लाम की बात करिए। सुनिए 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 सुनिए, मैं बात को बता रहा हूँ। 8 अक्टूबर 2005 अमर उजाला खोजिए। 8 अक्टूबर 2005 दिल्ली का अमर उजाला खोजिए, आपको एक खबर मिलेगी। भारत भूषण नाम के एक चरवाहे हिंदू को मुसलमान जिहादी मार के पका के खा गए थे। और 23 मार्च 2001 का दैनिक जागरण खोजिए, एक हेड कांस्टेबल था जिसका नाम था शौकत अली। हो सकता है इसकी तारीख में मेरे से थोड़ा गड़बड़ हो रहा हो, तो तारीख में बात मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। शौकत अली नाम का एक कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल। उसने अपने साथियों के साथ 7 हिंदुओं को पकड़ा था, उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों से मांस काट के पकाया था, खाया था। ये आपको भारत के किस्से सुना रहा हूँ, और अकेला हूँ जो आपको ये किस्से सुनाएगा, और कोई सुनाएगा नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे मुंह से जो निकल रहा है, अगर मैं उसे साबित नहीं कर सकता तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। ये दैनिक जागरण और अमर उजाला की खबर बना रहा हूँ। जो लोग दूसरों को मार के पका के खा सकते हो, खिला सकते हो, उनको आप क्या समझते हैं, क्या है फिर वो? अगर वो राक्षस नहीं है तो फिर राक्षस है कौन? इस आपने जो अपनी जब सर्चिंग जारी रखी थी, इस्लाम को समझ रहे थे, चीजें कर रहे थे, ऐसा कुछ इंसिडेंट तो हुआ होगा? मैंने एक लड़की देखिए, मैं एक बहुत ही भावुक व्यक्ति हूँ और मैं अपने जीवन के सारे फैसले भावनाओं में बह कर लिए। आप इसे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मान सकते हैं। मैं बहुत ही भावुक व्यक्ति हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जिसके अंदर भावनाएं नहीं हैं वो फिर मनुष्य नहीं रहा, मानव नहीं रहा, वो तो एक चलती फिरती मशीन हो गया। और मैं अपनी माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मेरी अंतिम सांस आए तब तक मैं इसी तरह भावुक बना रहूँ। मेरी भावुकता ही मुझे दिलेरी की तरफ अग्रसर लेके जाता, वरना मैं लड़ने वाला आदमी नहीं था। मैं तो बहुत शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था, हमेशा कुटते पिटते रहने वाला व्यक्ति। छात्र जीवन में मतलब मैंने किसी को मारा नहीं, पिटाई हूँ, लेकिन एक दिन मुझे इस बीमारी के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। ये मेरी माँ और महादेव की मर्जी है। एक बेटी थी, उसने लव जिहाद की शिकार हो गई थी। जब उसने अपनी कहानी मुझे बताई तो मुझे विश्वास नहीं आया। ये जब की बात है, जब मैं अपना कोर्स पूरा करके यहाँ आया था, मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं आया। मुझे लगा ये बेशरम लड़की है और ये अब बेकार में मुसलमान जो इतने अच्छे होते हैं उन्हें बदनाम, क्योंकि हमारे तो मुसलमान बहुत दोस्त थे। हमारे पिताजी यूनियन लीडर हैं, हमारे बाबा जी अपने ज़माने के बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति थे। हमारे क्षेत्र के बुलंदशहर ज़िले में बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो मुसलमानों में हमारा तो बड़ा आना जाना था, तो मुसलमानों से दोस्ती बहुत थी। हम तो खुद विदेशों में मुसलमानों के साथ रहे। पता नहीं कितने देश के मुसलमान हमारे दोस्त थे, पता नहीं किस किस देश के मुसलमान हमारे दोस्त थे। तो हमें लगा मुसलमानों को बेकार में बदनाम कर रही है और झूठ बोल रही है। लेकिन बाद में जब उस लड़की ने एक बार आत्महत्या कर ली, तब मैंने उसकी बातों को गंभीरता से सोचा और फिर मैंने इस्लाम का अध्ययन करने का निर्णय लिया। वो लड़की मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है, अभी भी सपने में दिखाई देती है। वो मेरी किसी जन्म की अपनी खुद की बेटी थी
और मैं उसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर इस्लाम जीता और हम हारे तो हम में से किसी की भी बेटी नहीं बचेगी। ये राक्षस हमारी बेटियों को सामूहिक बलात्कार करके या तो मंडियों में देंगे या अपने बना लेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में अगर ये होना है हमारे बच्चों के साथ तो उससे पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, क्योंकि ये इतना अभूतपूर्व दुर्गति है जिसकी कल्पना भी मानव सामान्य परिस्थितियों में नहीं कर सकता। लेकिन इस्लाम जहाँ बढ़ा, इस्लाम ने लोगों के साथ यही किया है। एक भी अपवाद नहीं है। जिस इंडोनेशिया को लोग अपवाद बताते हैं वो भी इसका अपवाद नहीं है। ये ठीक है कि इंडोनेशिया के मुसलमान दूसरी मुसलमानों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, बहुत घृणित कार्य हुए हैं।